हेलो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं टॉपिक वेव्स, जो कि क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आज हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और पूरी थ्योरी का निचोड़ निकाल लेंगे। पूरी थ्योरी बहुत इजीली कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज वेव। वेव क्या होती है? वेव इज अ फिनोमेनन ऑफ एनर्जी travel from one point to another point without transfer of particles of medium। इसमें क्या होता है, एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाती है। क्या हो रहा है, एनर्जी देखिए इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जा रही है। और क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम उस एनर्जी को लेकर नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन पे ही ऑसिलेट और वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इस पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक मूव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब होता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इसमें क्या हो रहा है, जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाना चाहिए। इस घटना को हम कहते हैं वेव। ठीक है दोस्तों, जो अब हम अगली चीज देखने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? देखिए, वेव्स दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है मैकेनिकल वेव्स, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जाम्पल साउंड वेव। दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एग्जाम्पल हो गया लाइट वेव्स। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली चीज देखने जा रहे हैं व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? Sound is an energy form of vibration, require a medium from travel from one point to another point. Sound is a form of energy which makes us to hear all around us. Sound एक ऐसी प्रकार की एनर्जी है जिसके कारण ही क्या कर पाते हैं हम लोग, कोई भी आवाज सुन पा रहे हैं। अगर हम किसी भी चीज को सुन पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, साउंड एनर्जी के कारण ही सुन पा रहे हैं। अगर साउंड एनर्जी नहीं होती तो हम किसी भी चीज को सुन नहीं पाते। तो साउंड एनर्जी क्या है, एक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है, जिसको क्या करना पड़ता है, एक रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की। अगर साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर ट्रेवल करना है तो उसे रिक्वायरमेंट होगी मीडियम की। मीडियम क्या हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी सॉलिड हो सकता है। इस प्रकार साउंड को क्या करता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाने के लिए। और साउंड क्या होता है, एक वाइब्रेशन से बनी हुई एनर्जी है। अगर कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है तो उससे बनी हुई एनर्जी को साउंड कहते हैं दोस्तों। अगली जो चीज है वाइब्रेशन ऑफ साउंड। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, सिंपली वाइब्रेट कर रही है बॉडी, मतलब ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है या फिर आगे पीछे हो रही है, इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं दोस्तों। जैसे एक इसका एनिमेशन दिखाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए इस लड़के ने इसमें मारा तो क्या हो रही है, ये जो चीज है, जो प्लेट है, वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, आगे पीछे हो रही है। इस चीज को हम कहते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। अगर कोई भी चीज क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो उसी कारण से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है दोस्तों। समझे? हाउ डज साउंड ट्रेवल। साउंड इज एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशन। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो कि क्या होती है, वाइब्रेशन द्वारा बनी हुई होती है। वाइब्रेशन क्रिएट अ साउंड wave through which sound has traveled in anything like solid, liquid, gas and in many things the sound has traveled। क्या होता है, साउंड एक एनर्जी है जो कि क्या होती है, वाइब्रेशन द्वारा बनी हुई होती है। और वाइब्रेशन के द्वारा ही साउंड वेव क्या होती है, एक थ्रू विच साउंड हैज ट्रेवल इन एनीथिंग लाइक। साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन के द्वारा ही साउंड क्या होती है, क्रिएट। वाइब्रेशन क्रिएट अ साउंड वेव। वाइब्रेशन साउंड वेव को क्रिएट करता है। और थ्रू विच साउंड हैज ट्रेवल इन एनीथिंग। साउंड क्या होती है, कैसे, हाउ डज साउंड ट्रेवल। साउंड ट्रेवल हो रहा है मीडियम के द्वारा। मीडियम, अगर मीडियम, बिना मीडियम की रिक्वायरमेंट के साउंड भाई साहब ट्रेवल नहीं हो सकता। इस वजह से जो मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड ट्रेवल होने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम देखने चाह रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए वेव, देखिए इस डायरेक्शन आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है वेव। और उसमें जो पार्टिकल्स हैं, इस वाले पार्टिकल्स पे अगर अपन फोकस करें तो ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो ये पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के। वेव आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, देखिए आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, और पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है। इसी प्रकार लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखेंगे।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसमें क्या होते हैं, मीडियम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के मूव करते हैं। देखिए वेव क्या कर रही है, बिल्कुल ऐसे सीधे, बिल्कुल सीधे प्रोपोगेट कर रही है, और पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रोपोगेट कर रहे हैं। जिस जहां पर देखिए पार्टिकल्स का ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, जहां पर देखिए पार्टिकल्स का ग्रुप देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, उस जगह पे कहते हैं कंप्रेशन। और जहां पर बिल्कुल खाली हो जाता है पार्टिकल्स का ग्रुप, उस जगह को हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन आना। देखिए अब यहाँ पर रेयरफेक्शन आ चुका है, ये होता है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस दोस्तों देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, साउंड प्रेशर के बारे में देखेंगे। साउंड प्रेशर और एक्यूस्टिक प्रेशर is the local pressure deviation from the ambient average or equilibrium atmospheric pressure caused by a sound wave। अगर मान लीजिए कोई भी साउंड वेव के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम साउंड प्रेशर कहते हैं। इन एयर साउंड प्रेशर कैन बी measured using a microphone and water with a hydrophone। अगर एयर में अगर हमें साउंड प्रेशर को जानना है तो हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें वाटर में साउंड प्रेशर के बारे में जानना है तो हम हाइड्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं। और जो ऐसा यूनिट होती है साउंड प्रेशर होती है पास्कल। ठीक है दोस्तों, साउंड लेवल क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल इज द प्रेशर लेवल ऑफ साउंड मेजर्ड इन डेसिबल्स। साउंड लेवल होता है उसको हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। इट इज इक्वल टू द 20 इंटू द पावर ऑफ लॉग 10। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे करते हैं। जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं कॉम्बिनेशन होती है दो वेव्स की, मान ली एक वेव से यहाँ से आ रही है और एक वेव से यहाँ से आ रही है, दोनों की कॉम्बिनेशन जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होती है उन्हें कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स होती हैं वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब इन सभी को हम करेंगे लेक्चर में डिस्कस दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में इनका डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।